हेलो एवरीवन, आज जो टॉपिक हम साइंस में कवर करने जा रहे हैं वो है आपका टैक्सोनॉमी से रिलेटेड। देखिए, टैक्सोनॉमी से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि टैक्सोनॉमी वर्ड का मीनिंग क्या होता है और इस चीज़ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं हम आज कवर करते हैं। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण। कैरलस लिनियस एक स्वीडन बेस्ड साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कैरलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। कैरलस लिनियस स्वीडन के साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि भाई दुनिया में दो तरह के जीव हैं, या तो प्लांट्स हैं या एनिमल हैं। टू किंगडम थ्योरी दी इन्होंने। इन्होंने बताया कि दो तरह की किंगडम है। एक किंगडम को इन्होंने नाम दिया एनिमल किंगडम और एक किंगडम को इन्होंने नाम दिया प्लांट्स किंगडम। टू किंगडम थ्योरी या बाय किंगडम थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कैरलस लिनियस स्वीडन के ये साइंटिस्ट थे, स्वीडन। और 1735 में इन्होंने बाय किंगडम थ्योरी दी थी कि भाई दो तरह के जीव हैं, या तो प्लांट्स हैं या एनिमल हैं। और एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, अगर एग्जामिनर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को टफ बनाना चाहे, कि बाय किंगडम थ्योरी जो है वो किस बुक में वर्णन मिलता है, तो इनकी एक फेमस किताब थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुराई। ये बुक थी, इसमें इन्होंने बताया कि भाई दो तरह के किंगडम है, या तो प्लांट किंगडम है या एनिमल किंगडम है। अब काफ़ी देर तक यही इनके सिद्धांत को हम मानते रहे, लगभग 150-200 साल तक इनके सिद्धांत को, दिए हुए सिद्धांत को हम फॉलो करते रहे। फिर एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जिनका नाम था R.H. विटेकर। R.H. विटेकर। R.H. विटेकर ने आके पेंटा किंगडम थ्योरी दी। पेंटा यानी 5, पेंटा किंगडम थ्योरी दी। तो वो 5 किंगडम कौन सी थी? जैसे लिनियस ने जो कहा था कि भाई या तो एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम, दो किंगडम होती हैं, तो पेंटा किंगडम थ्योरी R.H. विटेकर ने दी। ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे और इन्होंने 1969 में ये थ्योरी दी थी। तो वो 5 किंगडम कौन कौन सी है जिनको हम दुनिया के जितने भी जीव हैं उन 5 चीज़ों में, 5 किंगडम में डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 किंगडम थे। पहले किंगडम थी मोनेरा, दूसरी किंगडम थी प्रोटिस्टा, तीसरी किंगडम थी प्लांटेई, चौथी किंगडम थी फंजाई और 5वीं किंगडम थी एनिमेलिया। अब थोड़ा सा इन चीजों की स्टडी करते हैं कि इनमें होता क्या है, पांचों में क्या चीजें होती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हम साइंस को रट के नहीं, समझ के करेंगे तो चीजों को याद रखना बहुत आसान हो जाता है। मोनेरा किंगडम की बात करते हैं तो इसमें ज्यादातर बैक्टीरिया आता है। ज्यादातर जो जितने भी टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु, और कैसे जीव आते हैं, देखिए दो तरह के जीव होते हैं, या तो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जिनकी कोशिका पूर्ण विकसित नहीं होती, और यूकैरियोटिक जिनकी कोशिका पूर्ण विकसित होती है। तो इस कैटेगरी में जो जीव आते हैं तो वो किस कैटेगरी में होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। प्रोटिस्टा की अगर बात करते हैं तो यूनिसेलुलर
एक कोशिकीय जो जीव होते हैं ज्यादातर वो आते हैं यूकैरियोटिक। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ट्रिलियंस मतलब अरबों खरबों कोशिकाएं होती हैं, बट प्रोटिस्टा कैटेगरी में जो जीव आते हैं उनमें कैसी कोशिका होती है? सिर्फ एक कोशिका होती है। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अमीबा या एल्गाई, ब्लू ग्रीन एल्गाई जो होती हैं, अमीबा, एल्गाई, डायटम्स जैसे जीव। डायटम्स क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी की मौत डूबने पे हो जाती है तो उसके लंग्स में एक पानी भर जाता है और एक जीव आ जाते हैं। जब पोस्टमार्टम करते हैं, ये पता चलाना हो कि भाई किसी के आदमी की मृत्यु डूबने से हुई है या नहीं हुई है, तो क्या चेक करते हैं? डायटम्स चेक करते हैं। तो डूबने से हुई मौत का पता लगाने के लिए हम क्या चीज चेक करते हैं? डायटम्स चेक करते हैं। और ये क्या होती है? ये एक प्रकार की एल्गाई का ही फॉर्म होती है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। प्लांटेई की बात करते हैं तो जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं दुनिया में, जो क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की जो होता है, जिनमें सूरज के सहायता से अपना भोजन बनाना एक रिएक्शन होती है, इस चीज़ को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या करते हैं? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सनलाइट लेते हैं और फिर किस में बदल देते हैं? ऑक्सीजन में बदल देते हैं। तो इसलिए पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार होते हैं। तो प्लांट्स जितने भी होते हैं तो किस किंगडम में आते हैं? प्लांटेई किंगडम में आते हैं। फंजाई की अगर बात करते हैं तो ये एनिमल और प्लांट्स के बीच की कैटेगरी होती है, बीच का किंगडम होता है। ये क्वेश्चन एक बार दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया था, एसएससी भी इसको पूछ चुका है कि प्लांट्स और एनिमल के बीच में कौन सी किंगडम आती है। ऑप्शन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, कुछ भी आपको दे सकते हैं। तो आपने याद रखना, फंजाई क्या होता है? जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं या सेप्रोफाइटिक होते हैं। ये दो टर्म आपने याद रखने हैं। देखो, दो तरह के जीव होते हैं, जो अपना पोषण स्वयं करते हैं उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स, और जो अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं उनको कहा जाता है हेट्रोट्रॉप्स। अब सेप्रोफाइटिक क्या होता है? डेड और डिकेइंग जो मैटर पे पलते हैं, गले सड़े पे या मृतोपजीवी जिनको हिंदी में कहा जाता है, उनको कहा जाता है सेप्रोफाइटिक। तो फंजाई, जैसे आपने मशरूम देखी होगी तो वाइट होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस अगर हो जाता है पत्तियों का हरा रंग तो क्लोरोफिल के कारण होता है, तो सफ़ेद नहीं होती वो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फंजाई होती है फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, अपना न्यूट्रिशन किससे करती है? हेट्रोट्रॉप्स होती है या सेप्रोफाइटिक होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखना है। एनिमेलिया की बात करते हैं तो ज़्यादातर जीव, ज़्यादातर विकसित जीव, ज्यादातर विकसित जीव एनिमेलिया किंगडम में, चाहे उसमें प्लांट एनिमल्स हो या उसमें ह्यूमंस हो, तो ये दोनों एनिमेलिया किंगडम में आते हैं। तो ये टैक्सोनॉमी से रिलेटेड दो किंगडम जो थ्योरी होती है वो कैरलस लिनियस ने दी, फिर पेंटा किंगडम थ्योरी, और इन चीज़ों से रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो याद रखना है। अब इनके अलावा कुछ और चीज़ें और होती हैं जो हमें याद रखना है। देखो, आदमी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो सबको पता है, होमो सेपियंस होता है। तो होमो क्या है, सेपियंस क्या है, ये क्या वर्ड हैं, और बाकी सारे जितने भी जीव होते हैं ऐसे ही हम उनको साइंटिफिक नेम देते हैं। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, अगर 7 या 8 चीज़ें होती हैं, ऑर्डर वाइज उनको अरेंज करना होता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। जो पहले नंबर पे जो चीज़ होती है, स्पीसीज, किसी भी चीज़ की प्रजाति आती है, फिर उसका जीनस नेम आता है, फिर उसकी फैमिली आती है,
फिर उसका ऑर्डर आता है, फिर उसकी क्लास आती है, फिर उसका फाइलम आता है, फिर उसका किंगडम आता है, और फिर उसका डोमेन आता है। एक मच्छर से लेके एक हाथी को हम इतनी कैटेगरी में बांटते हैं। और इस चीज से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंटिफिक नेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, या इन दोनों में से ही कोई, इन 8 में से कोई भी 4 चीज आपको दे देगा एग्जाम में, और वो कहेगा कि इनको ऑर्डर में अरेंज करो कि पहले क्या चीज आती है, बाद में क्या चीज आती है। जैसे अगर बात करते हैं, देखिए स्पीसीज, हम गाय एक पवित्र पशु माना जाता है, गाय का ही अगर कोई नाम आपसे पूछ ले कि गाय का नाम क्या है, तो वो आपको बताना होता है। तो गाय की अगर बात करते हैं तो काऊ, गाय का नाम होता है बोस इंडिकस। ये साइंटिफिक नेम है जो हम गाय के लिए यूज करते हैं। गाय का साइंटिफिक नेम है बोस इंडिकस। अगर इस हिसाब से इसको अरेंज करना हो तो हम कैसे अरेंज करेंगे? देखिए स्पीसीज की अगर बात करते हैं तो गाय की जो स्पीसीज है वो है इंडिकस। गाय का जो जीनस है वो है बोस। गाय की जो फैमिली है वो है बोवेडी, BOVIDAE, बोवेडी या बोवाइन फैमिली से आती है गाय। ऑर्डर की अगर बात करते हैं हार्बीवोरा। क्लास की अगर बात करते हैं मैमेलिया। फाइलम की अगर बात करते हैं कोरडाटा। किंगडम की अगर बात करते हैं तो एनिमेलिया। और डोमेन की अगर बात करते हैं तो यूकेरिया। बोस इंडिकस गाय का नाम है। फैमिली क्या है? बोवेडी फैमिली है। जैसे गाय और जो कैटल होती हैं, हमारी भैंस होती हैं, वो बोवेडी फैमिली से आते हैं। जो डॉग होता है वो कैनेडी फैमिली से आते हैं। तो ऑर्डर की बात करते हैं तो हार्बीवोरा। देखिए हार्बीवोरा होता है शाकाहारी। हार्बीवोर और कार्निवोर दो तरह के जीव होते हैं। कार्निवोर मतलब मांस खाने वाले यानी मांसाहारी, और हार्बीवोर यानी शाकाहारी। ओमनीवोर जैसे इंसान की अगर बात करी जाते हैं, इंसान क्या है? शाकाहार भी खाता है, मांसाहार भी खाता है, तो उसे कहा जाता है ओमनीवोर। तो ये 3 चीजें एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ ली जाती हैं कि हार्बीवोर क्या होते हैं, मांस खाने वाले या शाकाहार खाने वाले या दोनों खाने वाले। तो हार्बीवोर शाकाहारी, कार्निवोर मांसाहारी, और ओमनीवोर सर्वाहारी यानी जो सब कुछ खा लेते हैं। मैमेलिया यानी जो स्तनपायी होते हैं, जो अपने डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, दूध पिलाते हैं, तो उन्हें मैमेलिया कहा जाता है। कोरडेटा फाइलम से रिलेटेड देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फाइलम क्या है, बिच्छू किस फाइलम से आता है, मकड़ी किस फाइलम से आता है, सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, ठीक है, फिश किस फाइलम से आती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये फाइलम से रिलेटेड मैं पूरी क्लास करवाऊंगा आप लोगों को। किंगडम की अगर बात करते हैं तो एनिमेलिया, क्योंकि एनिमल किंगडम से आते हैं तो एनिमेलिया कहा जाएगा। और डोमेन की बात करते हैं तो यूकेरिया यानी यूकैरियोटिक होते हैं, पूर्ण विकसित। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जब सेल पढ़ा था हमने, ये मैंने इस बारे में पढ़ाया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब देखिए बहुत सारे वर्ड हैं कि इसको हम याद कैसे रखेंगे। इसमें स्पीसीज से रिलेटेड, जीनस से रिलेटेड, फैमिली, अगर रट्टा मारने की कोशिश करेंगे तो याद नहीं होंगे। तो इसके लिए आपने एक ट्रिक याद करनी है। वो ट्रिक क्या है इन सब का ऑर्डर याद करने के लिए? वो ट्रिक है कि श्री गणेश की फैमिली ने, श्री गणेश की फैमिली ने
ऑसम क्लास की फाइल, ऑसम क्लास की फाइल किंग को डोनेट की। श्री गणेश की फैमिली ने ऑसम क्लास की फाइल किंग को डोनेट की। देखिए किंग था कोई जो स्कूल चलाता था और उसने श्री गणेश और उसकी फैमिली को एक क्लास के बारे में बता रखा था कि भाई ये क्लास है, इसका रिजल्ट प्रॉपर निकालना चाहिए और प्रॉपर इसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो इसी से रिलेटेड एक लाइन है कि श्री गणेश की फैमिली ने ऑसम क्लास की फाइल किंग को डोनेट की। इजी है ये याद रखना। तो इसी सीक्वेंस में हम ये सारे नाम याद रखते चले जाएंगे। देखिए श्री से जो वर्ड बनेगा वो है स्पीसीज। पहले नंबर पे क्या आता है, सबसे छोटा जो ग्रुप होता है वो होता है स्पीसीज। गणेश से बन जाएगा जीनस, जी से बन जाएगा जीनस। नेक्स्ट फैमिली, ओ से बन जाएगा ऑर्डर, क्लास, फाइल से बन जाएगा फाइलम, किंग से बन जाएगा किंगडम, और डोनेट से बन जाएगा डोमेन। देखिए जो बायोलॉजी के बच्चे होंगे जिनके पास मेडिकल होगी +1 +2 में, वो तो इस चीज़ को इजीली याद रख सकते हैं। बट अगर जो बच्चे आर्ट्स के भी हैं तो इसको याद रखना बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी हो जाएगा कि श्री गणेश की फैमिली ने ऑसम क्लास की फाइल किंग को डोनेट की। एक लाइन आपने याद रखनी है और उसी से ये सारी चीज़ याद हो जाएगी। अब बच्चों कई बार क्या होता है कि ह्यूमंस के लिए, आदमी के लिए भी ये पूछ लिया जाता है, तो बहुत ईजी हो जाएगा। देखियो होमोसोपियंस आदमी का नाम होता है, होमो क्या है, उसका जीनस नेम है, सेपियंस क्या है, उसका स्पीसीज नेम है। तो ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम क्या है, होमोसेपियन। ये आपने याद रखना है। देखिए ये द्विनाम पद्धति होती है। जैसे हम ये नाम लिखते हैं ना किसी का, जैसे गाय का नाम क्या लिखा था हमने, बोस इंडिकस। आदमी का क्या नाम लिखा, होमोसेपियंस। तो द्विनाम पद्धति कहा जाता है इसे कि इसमें दो नाम होते हैं। पहला नाम होता है जीनस, जो जीनस को डिनोट करता है, और दूसरा नाम होता है जो उसकी स्पीसीज को डिनोट करता है। तो किसी का भी साइंटिफिक नेम याद रखते हुए दो चीजें आती है, एक जीनस नेम और एक स्पीसीज नेम। अब आपने एक चीज याद रखनी है। देखिए बी मैंने बड़ा लिखा और आई छोटा लिखा। जब जीनस का नाम लिखते हैं तो वो हमेशा जो इनिशियल लेटर होता है वो कैपिटल में आता है, और जब स्पीसीज का नाम लिखते हैं उसका इनिशियल लेटर स्मॉल में। तो ये ग्रीक भाषा में लिखे गए शब्द थे, लैटिन भाषा में लिखे गए ये शब्द थे। और कैरलस लिनियस ने ही 1753 में, कैरलस लिनियस ने ही इनके बारे में बताया था, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्योंकि टैक्सोनॉमी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किन्हें कहा जाता है, इन्हीं कैरलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक दो क्वेश्चन और आपने याद रखने जो इंपॉर्टेंट बनेंगे कि जब जैसे जीवों का उदय होता चला गया तो उससे रिलेटेड थ्योरी यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया, तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को देने वाले साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दी, चार्ल्स डार्विन ने। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी किसने दी, हर्बर्ट स्पेंसर ने। ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जो आपने इन चीजों से रिलेटेड याद रखने हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी किसने, हर्बर्ट स्पेंसर ने। और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया, चार्ल्स डार्विन ने। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं और ये आपने अच्छी तरह याद रखना है। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात करें, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मीनिंग होता है किसी भी चीज का उदय बहुत धीरे धीरे होना और अ पीरियड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो हजारों लाखों सालों तक जो फिर ट्रांसफॉर्म होता है किसी भी चीज का। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन, ये आपने याद रखना है, ये बहुत बार पूछा गया, चार्ल्स डार्विन।
ये एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो बहुत बार पूछी जाती है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये एक थ्योरी दी थी, एक बुक में लिखा था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। कई बार थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बजाय आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने दिया था, या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। हरियाणा पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन था, ये एसएससी आरआरबी रेलवे जो बोर्ड होता है वो भी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। तो चार्ल्स डार्विन भी कैरलस लिनियस के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जो हमें पढ़ना है, जिनके बारे में ये लाइन हमें उनके बारे में पता होनी चाहिए। या फादर ऑफ इवोल्यूशन किसे कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इवोल्यूशन थ्योरी किसने दी थी। तो चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में बताया था। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये दो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये थ्योरी किसने दी? सर्वाइवल और ऑफ फिटेस्ट थ्योरी दी थी हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर ने ये थ्योरी दी थी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को जंगल लॉ भी कहा जाता है। देखिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की वही सर्वाइव करेगा जो सबसे फिट होगा, वही हिरण बच पाएगा जो शेर से, वही हिरण बच पाएगा जो सबसे तेज भागेगा, जो सबसे फिट होगा। तो इसे जंगल्स लॉ भी कहा जाता है, जंगल का कानून भी कहा जाता है। तो क्या कहा था हर्बर्ट स्पेंसर ने कि जो सबसे फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, तो जंगल्स लॉ भी कहा जाता है। इस चीज से रिलेटेड, इन थ्योरी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में, अलग अलग बोर्ड्स उसको पूछता रहा है। तो टैक्सोनॉमी से रिलेटेड मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है। टैक्सोनॉमी से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत कुछ है पढ़ने को, जैसे फाइलम के अलावा, फाइलम जब हम स्टडी करेंगे तो फाइलम से रिलेटेड सारे प्लेटीहेल्मिन्थिस क्या होता है, एस्केहेल्मिन्थिस क्या होता है, पोरीफेरा क्या होता है, आर्थ्रोपोडा क्या होता है, मोलस्का क्या होता है, ये सारे मैं आप लोगों को एक अलग से लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा, जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की हर एक चीज़ ईजिली समझ आ गई होगी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इसको सिर्फ 2 बार वीडियो को प्रॉपरली फोकस्ड माइंड के साथ और कंसंट्रेटेड माइंड के साथ देखोगे तो यू विल गेट ऑल द आंसर वेरी इजीली फ्रॉम दिस वीडियो। होप यू वुड लाइक द वीडियो, शेयर एंड फॉरवर्ड इट।